भगवान की। तो महात्मा जी बड़का पेड़ के नीचे ठहर गए। ऊपर से मुसलधार पानी पड़े, ठंड का टेम, मावड़ गिरे, एक लंगोटी लगा रखी, ज्यादा वस्त्र भी नहीं अपने पास। तो उस मुसलधार पानी में धूजने लगे, घबराने लगे, ठंड लगे और भगवान से प्रार्थना करे, ओ दयालु थोड़ी दया करो, थोड़ी कृपा करो, ये क्या हो रहा है। खूब मुसलधार पानी गिरे और पानी खूब जोरदार गिरे। तभी क्या हुआ माता बहनों, कथा में ध्यान रखना। मुसलधार पानी गिरे, उसी समय उन महात्मा को दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी, एक मकान। तो महात्मा जी ने की कि चलो झोपड़ी में सहारा मांगेंगे। किसान आदमी, बल आदमी दिख रहा है, दौड़ो। तो उन मुसलधार पानी में गटरी लेके दौड़े। पानी पड़ता जा रहा है, कमर कमर घुटना घुटना तक पानी। दौड़े दौड़े उस मकान के पास गए, दरवाजा बजाया। एक बड़े सज्जन ने दरवाजा खोला। महात्मा ने हाथ जोड़ के कि ए दादा रे, ए दादा थोड़ा घड़ी भर तेरे घर में रुक जाऊं मैं, मेरे को बड़ी बारिश हो रही है, तीर्थ यात्रा निकला हूँ, कहाँ जाऊंगा। बड़ा सज्जन आदमी। तो उन्होंने कहा आओ आओ महात्मा, आपका घर है, रुको रुको थोड़ा, आ जाओ आ जाओ। अंदर आ गए, पोंछने का कपड़ा दे दिया, पोंछ लिया, थोड़ा भोजन करा दिया। दोनों पति पत्नी वहाँ रहते थे, उन्होंने भोजन कराया। महात्मा जी युवा ही थे, ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे, अच्छी उम्र का था। फिर सो गए, कम्बल दे दिया, खाट बिछा दी, सो गए। भक्तों ध्यान से कथा सुनना। जब मध्य रात्रि हुई तो जो वो आदमी था, उसकी घरवाली रात्रि में उठी और उठकर उन महात्मा के पास आई और उन महात्मा से बोली, ओ महात्मा जी, ये मुतवन घर गृहस्थ से बड़ी दुखी होगी है, मार से यह रहे भी नहीं, आप बड़ा सुंदर जहाँ जाओ वही भोजन, बढ़िया युवा अवस्था आपकी, तो आप अपन दो तो चलो भाग चला यहाँ। अरे राम राम राम। महात्मा जी घबरा गए, ये कैसी बात है, कैसी मूर्खों जैसी करे तू, घर गृहस्थी। उन्हें कहा आप तो चलो लेके। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पाप पुण्य बातें मत कर, मैं तो ये एक मिनट भी नहीं रुकूं। भागने लगे, भागने लगे। तो उस घरवाली ने सोची कि ये मेरे पति के मारे डर रहे हैं, तो एक तलवार निकाली और तलवार निकाल के उसने अपने पति की गर्दन काट दी। उस कुटिया में खून की धार बह गई। और राम 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 राम। तलवार फेंक के उन्हें घरवाली ने हाथ पहुंच के कि लो चलो महात्मा, अब तो अपने साथ ले चलो मुझे। महात्मा जी ये दृश्य देख के घबरा गए। हे राम, क्या दिखा रहा है रे। घबरा गए, एक क्षण नहीं रुकू यहाँ। अपना बोरिया बिस्तर पोटली बांधने लगे, भागने लगे। और वह नारी ने सोची कि मेरे से तो बड़ी भारी गलती होगी, ना घर की ना कांट, बड़ी गलती, मैंने तो पति को भी मार दिया। फिर क्या करे, चिल्लाने लगी, खूब जोर जोर से रोने लगी, दहाड़े मार मार के। वहां से 5-25 लोग निकल रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कोई नारी चिल्ला रही है तो दौड़े और दौड़े तो महात्मा से कहा, अरे महात्मा ये क्या लफड़ा है। उन नारी से पूछी, करे क्या बात है। ए भैया बड़ा भारी बात हो गई। क्या हो गई। ये हमने रात में इस महात्मा को विश्राम दिया था, इस महात्मा ने मेरे पति की भी गर्दन काट दी और मेरी दशा खराब कर दी, मेरा जीवन खराब कर दिया। अरे राम राम। जैसे 5-25 लोगों ने सुनी, उन महात्मा को मारने लगे, ठोकने लगे। जो आज जोई देवे, जो आज जोई देवे, देवा में कोई पाछे रहे, जो आज जोई देवे। मार पीट करके महात्मा को राजा के पास लेकर गए, कटघरे में खड़ा कर दिया। राजा ने पूछा, करे महात्मा ये क्या हरकत की तूने। महात्मा तुझे बेचारे कभी कोर्ट कचेरी नहीं देखी, घबरा गए, रोए। क्या बताए, बस एक ही बात रट ली उनने। तो कहाँ की बात, सांवरियो जाने सांवरियो को काम जाने, सांवरियो जाने सांवरियो को काम जाने। राजा ने की, मूर्ख जैसी बातें मत कर, इतना बड़ा अपराध किया तूने।
सांवरियो जाने, सांवरिया को काम जाने। राजा ने सोचा कि ये बड़ा 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 बुगला भगत बन रहा है, फिर क्या करना चाहिए, इस महात्मा के दोनों हाथ कटवा दो, इन्हें बहुत गलत अपराध। साहब उन दोनों हाथ रखे और आने से चीर दिए, उन महात्मा के दोनों हाथ काट दिए, खून के धार हो गया। अब महात्मा का संकल्प बदला। अब रोए महात्मा और कहने लगे, हे सांवरिया, मैं तो तेरे धाम पे आ रहा था, हे जगन्नाथ प्रभु, तेरे दर्शन करने आ रहा था, ऐसी दशा करी मेरी, ऐसी दशा, मुझे बचाने नहीं आया, तू साक्षात स्वरूप में प्रकट हो जाता मेरी भक्ति से, मेरे चरित्र में दाग लग गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरा हाथ कट गया, अब क्या करना चाहिए। अब दर्शन करोगा, यात्रा तो करूंगा, या अधूरी नहीं छोड़ूंगा, और वो मंदिर में भी जाऊंगा जगन्नाथ जी का, फिर कहीं करोगा, ए मंदिर में जाऊंगा तो सही, पर अब दर्शन नहीं करूंगा, उन्हें मूर्ति फोड़ूंगा, उन्हें मूर्ति में कोई सत्य नहीं है, क्या करें ऐसी मूर्ति की पूजा। फिर महात्मा जी ने यात्रा प्रारंभ करी। ध्यान से सुनना माता बहनों, गिरता पड़ता उठता रोता चलते चलते वहां जगन्नाथपुरी पहुंच गए। और जगन्नाथपुरी जब पहुंचे तो पुजारी से पूछा कि भाई मंदिर कदे खुलेगा, तो पुजारी ने कहा 5 बजे रात का आना, अब तो पट बंद हो गया, वह 5 बजे खुलेगा। ठीक है। वहीं मंदिर की पेड़ी पे वो महात्मा जी लेट गए, आज भी वह पेड़ी है जहाँ ये संत लौटे थे, वहीं पेड़ी पे लेट गए, दुखी होकर रोने लगे, और रोते रोते ही वहीं भगवान का मंदिर की पेड़ी पे ही सो गए, नींद आ गई। और जब नींद आ गई माता बहनों, तो नींद में एक सपना आया, और सपना में कौन आया, सांवरिया सेठ आया। किनको आया सपना, उन महात्मा को। महात्मा जी स्वप्न में बैठे सो रहे हैं, सपना आया, सपना में सांवरिया सेठ आया, बंसी ले रहा था, तो महात्मा जी नींद में बड़बड़ा रिया, वारे सांवरिया अबे आयो तू, अबे मैं राजा के सामने आतो नहीं, हमारी गवाही देतो तुम्हारे मन, अबे आयो तू, तारी मूर्ति फोड़ूंगा, मुँह देख तू भले आ जा, सपना में आ जा, पर मूर्ति तो फोड़। भगवान श्याम सुंदर बंसी ले रहा थे, कहने लगे, ए लल्ला, मैं तो वहां भी आ जाता, पर तेरा एक पाप आड़े आ गया, अरे वो पाप बहुत भारी पड़ गया, पाप मुझसे। दयालु, मैंने जब से संन्यास लिया जीवन में, मैं पूरे मन क्रम वाणी से अपने चरित्र को, मन को संभाल के भक्ति कर रहा हूँ, मैंने कभी कोई गलत पाप नहीं किया। तब भगवान ने कहा, ए महात्मा, तेरे इस जन्म का पाप नहीं है, तेरे पूर्व जन्म का पाप तकलीफ दे गए। क्या था मेरे पूर्व जन्म का पाप? तो पूर्व जन्म का पाप सुन महात्मा, तू उस जन्म में भी महात्मा था और एकांत जंगल में रह के साधना करता था, बड़ा मन पवित्र, बड़ी साधना, बड़ी शिव भक्त था तू। फिर क्या हुआ, एक दिन एक कसाई गाय को काटने के लिए पकड़ के ले जा रहा था, रस्सी से बांध के, और वह गाय उन्हें कसाई का हाथ में से छूटी और तेरे आश्रम की झोपड़ी के पीछे आकर छुप गई। वो छुरी लेके वो कसाई दौड़ा और तेरे आश्रम पे आ गया। तू ध्यान में मगन था, तुझे उठाया, अरे महात्मा जी मेरी गाय आपके आश्रम के पीछे छुप गई, थोड़ा पकड़ दो। तू उठा, अहंकार अभिमान के कारण पूछा भी नहीं, भैया तू कौन है, गाय का क्या करेगा, कहाँ ले जा रहा है। उठा और वो अपने दोनों हाथ से उन्हें गाय का 2 सींग पकड़ के उन्हें कसाई को वह गाय दे दी। वो कसाई गया और उस कसाई ने उन्हें गाय की गर्दन काट। इस जन्म में वह गाय तो वह नारी बनी, वो कसाई उसका पति बना। जिस प्रकार उस कसाई ने उन्हें गाय की गर्दन काटी थी, उन्हें गाय ने नारी जन्म लेके उन्हें कसाई की अर्थात उन्हें पति की गर्दन काटी। और हे महात्मा, तेरा एक दोष था,
कि तूने दोनों हाथ से सींग पकड़ के वह गाय उन्हें कसैया सौंपी थी, तो उन्हें गाय ने छल रूप लेकर तुझ पे आरोप लगा के तेरे दोनों हाथ भी कटाए हैं। बोलो भक्त और भगवान की। ये बात जब सपना में सुनी तो महात्मा जी दहाड़े मार मार के रोने लगे। सपना में, नींद में रो रहा महात्मा जी। ए सांवरा तुनो हिसाब रखे रे तू। ये कलयुग गोर आ रहा है बेचारे, ये किसान, ये जनता, ये तो गोर, ऐसे तो कोई पार ही नहीं लगेगा, इतना हिसाब रखता है तो। ए सांवरा सेठ, अपनो हिसाब मत रख रहे, हमसे नहीं चुकेगा, पूर्व जन्म का ही जन्म में चुकाया। तब भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, और आप भी आज गांठ बांध लेना हो अपना पल्लू में, एक एक गठान लगा लेना। क्या कि भगवान ने कहा कि ए भगत, अबे इतना उधार नहीं रखूंगा, अब तो तत्काल हिसाब करूंगा। क्यों? इस सतयुग में असोत हो, सतयुग में ये नियम था कि अणी वो पे तो करोगा, अगला जन्म में जाके वो होगा। सतयुग में था ऐसा। फिर कौन सा युग आया सतयुग के बाद? सतयुग के बाद त्रेता युग आया, और त्रेता युग में ये नियम कर दिया भगवान ने कि यहाँ तो करोगा, और वहाँ भगवान का गन्ने जाके वहाँ नरक में जाके वो होगा। ये कौन सा युग में था? त्रेता युग। फिर त्रेता युग के बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान ने क्या नियम कर दिया कि यही तो करोगा, यही वो होगा। और तीसरा आया अब कलयुग। कलयुग में तो परमात्मा सांवरा सेठ ने घोषणा कर दी है कि अब ज्यादा हिसाब नहीं रखूंगा रे, इतनी फुर्सत कहाँ है? एक गांव का एक सरपंच के फुर्सत नहीं है, तो मारे फुर्सत है तो जगत संभालू, तो फिर हिसाब कैसा रखोगा? अबे तो अणी हाथ से कर लो और अणी हाथ से देख लो। यो नहीं, कई नियम आई हाथ से करियो, सुबह तो तुमने दूसरा को पूरो करियो, शाम को ही तुम्हारो रिजल्ट निकाल देगा भगवान। इसलिए ध्यान रखना, कोई की औलाद मत बिगाड़ना, कोई का सगाई संबंध मत बिगाड़ना, कोई नारी को मत बिगाड़ना, कोई की घरवाली को मत बिगाड़ना, कोई की इज्जत मत बिगाड़ना, कोई का शरीर मत बिगाड़ना, और आखिरी में कहा गया कि अपना चरित्र मत बिगाड़ लेना रे, अपना चरित्र। ध्यान से सुन लो, अगर कथा का चरण सुनोगे तो बात तो पूरी अलग हो जाएगी कि क्या करोगे रे।